हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज है हमारा डे 10 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। और आज हम बात करने वाले हैं री इशू और फोर फीचर। मैंने आपसे बोला था ना, कल मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जी, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो पहले का जो चीज़ें थी वो तो कर ली है ना, ये सब तो ठीक है। आगे चलते हैं। आज की जो क्लास है हमारा, उसका जो टॉपिक है उस पर चलते हैं फटाफट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। आप लोगों ने किया नहीं किया ये बता दो फटाफट मुझे। नहीं किया? तो एक बार पहले ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। कैश बुक को छोड़ देते हैं अभी मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना है फोर फीचर और री इशू। ठीक है जी, क्या समझाना है? फोर फीचर री इशू। तो इसलिए मैं अभी कैश बुक की बात नहीं कर रहा। आप कैश बुक समझ गए होंगे लास्ट क्लास में जो समझाया था, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो आओ देखो जरा। मैं अभी इसको ऊपर कर देता हूँ, वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? बेटा, पीछे से वो एसी बंद करा दो, इस गरीब को ठंड लग रही है ना। अभी छींक मार दी, बताओ काम शुरू किया नहीं है, छींक पहले मार देते हैं नालायक। हाँ ठीक है जी, आइए बेटा देखो, अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है एच एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। पेबल एज फॉलोज: ₹3 एप्लीकेशन, ₹2 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, नॉर्मल केस है, यही होता है। ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज रिसीव ऑन देम। पूरे पैसे शेयर्स क्या हो गए? सब्सक्राइब। हमने इशू कितने करे? इशू कितने करे? 5000। पैसा कितने पे आया? 5000 पे। फुल्ली सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब मतलब 5000 से ज्यादा आता तो क्या होता? ओवर। 5000 से कम आता तो अंडर। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 90% होना चाहिए। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं जी, हमने 5000 इशू करे, 5000 पे पैसा आया है। राम who had 500 shares paid the amount of 2 calls along with allotment। राम जिसने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया, अलॉटमेंट का तो किया ही किया, उसके साथ साथ इन दोनों का जो पैसा है फर्स्ट और फाइनल कॉल का, वो भी एडवांस में पे कर दिया। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल बनता है कि बेटा एडवांस कितना पे करा है यहाँ पे राम ने? पैसे में बताना, मतलब ₹2, ₹3 या ₹5 या ₹7? ₹5। बहुत बढ़िया, क्योंकि जी एडवांस हमारे लिए ये दोनों है, तो ₹2 की है, 3 की है, टोटल कितने हो गए? 5। तो ₹5 उसने क्या करें? एडवांस। कितने शेयर है उसके? 500। तो 500 पे 5 के हिसाब से कितना हो गया? 2500। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। मोहन हु हैड 300 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल विद द फर्स्ट कॉल। मोहन ने क्या करा है? फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे करी है। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखा है? श्याम होल्डिंग 200 फेल टू पे फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है जी, बेटा देखिए, राम, मोहन और श्याम 3 लोग हैं। 2 ने एडवांस पेमेंट करी है और 1 ने पेमेंट नहीं करी है। तो हमारा जो अगले टॉपिक का जो फोकस है पूरा, वो किस पे है? श्याम पे। बात समझ में आ रही है जी? हमारा अगला जो टॉपिक है वो श्याम जैसे लोगों के लिए है। बात समझ में आ रही है? तो आखिर हम शाम के शेयर्स के साथ क्या करेंगे क्या नहीं, मैं आपको अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर। देखिए, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी सिर्फ एक ही एंट्री बनती है। इशू ऑफ शेयर की एक ही एंट्री होती है, वो क्या होती है? कंपनी के पास क्या जा रहा है? पैसा। भाई मैं अगर कंपनी हूं, मैं अगर शेयर्स को इशू करता हूं तो मैं एक ही एंट्री करूंगा। वो एंट्री क्या होगी? बैंक बढ़ेगा, मेरा बैंक बढ़ेगा, और दूसरी साइड मेरी क्या बढ़ेगी? शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है जी? एसेट्स में मेरा क्या बढ़ जाएगा? बैंक। और इधर लाइबिलिटीज में क्या बढ़ जाएगी? मेरी शेयर कैपिटल। बस एक यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम यही एंट्री करते हैं। बस उसको क्या है, हमें अब किस्तों में तो भाई उसको टुकड़ों में ही करनी पड़ेगी ना, बट नेट एंट्री वही बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। और इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? आज सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा यही, और इसी में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करके छोड़ूंगा, वादा है मेरा। ठीक है, बस शांति से बैठ जाना, पैर वैर ऊपर नहीं रखने की जरूरत है, नीचे रख ले, है ना। रिश्तेदारी में ना आया तो मेरी में यहाँ कुर्सी पे पैर रख रहा, बेशरम आदमी। शर्म लिहाज तो है ही ना कतई। क्वेश्चन याद हो गया जी सबको? क्लियर है ना?
चलिए फिर शुरू करते हैं। बेटा पहली एंट्री बताओ क्या होगी। हमने कितने शेयर इशू करे हैं जी? हैं जी 5,000। ठीक है, 5,000 शेयर इशू करे और एप्लीकेशन कितने रुपए की मांगी हमने? 3 रुपए की। देख लो, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3। ध्यान से देख लेना, कभी बाद में कहो जी बताया नहीं। एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगा है हमने, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, तो एप्लीकेशन की एंट्री लिख देते हैं। बहुत साफ साफ लिखूंगा बच्चों, है ना, सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई देनी चाहिए। दिख रहा है ना? हाँ बताओ पहली एंट्री। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? बहुत बढ़िया, लो 5,000 पे 3 के हिसाब से 15,000, 15,000। बताओ जी कोई दिक्कत? क्लियर? अब आपने पैसा दे दिया है तो मुझे आपको क्या देनी? कैपिटल। तो मैं दूसरी एंट्री क्या करूंगा जी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो बात समझ में आ रही है जी? कितने से जी? मुकुल जी आपके वो शायद किसी और के उनमें क्या कहते हैं वो ख्वाबों में खो गए हो। मान रहा हूं कल करवा चौथ थी, ठीक है, पर अभी ख्वाबों से वापस आ जाओ, ध्यान यहां रखो, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा कंसेप्ट इधर उधर स्किप हो गया ना, फिर याद करते रहना बेटा। हाँ फिर फूट जाएंगे तुम्हारे सारे करवे परवे। समझ में आ गई जी बात? तो दूसरी एंट्री क्या हो गई हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है जी? यहां तक कोई दिक्कत? आओ तुम्हें जादू दिखाता हूं। हाँ ये नहीं, ब्लैक वाला। एक चीज समझना बेटा, मैंने पहली एंट्री क्या करी थी? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करी थी। सबको समझ में आ रही है? फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। भाई एक्चुअल में एंट्री क्या बनी? मैंने कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट किया था और इसको क्या कर दिया? डेबिट। तो ये आपस में क्या हो गए? खत्म हो गए दोनों। एक चीज क्रेडिट है और दूसरे में हम उसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है जी? तो ये क्या हो रही है? आपस में खत्म हो जा रही है। तो नेट एंट्री मेरी क्या बन रही है? बैंक टू शेयर कैपिटल। मैं आपको हर पॉइंट पे दिखाऊंगा कि मेरी एंट्री यही बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। आपको काट रहा नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए काट के दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रही है जी? अभी जस्ट मैं आपको क्या कर रहा हूं? चीजें समझा रहा हूं, काट के दिखा रहा हूं बेटा एक्चुअल में क्या होता था। अब तो कह रही प्रैक्टिकली होती नहीं चीजें, है ना? समझ में आ रही बात? अभी आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं आगे, क्योंकि चीजें जो अगली वाली में बताने वाला हूं ना, वो उसके बिना समझ में नहीं आएंगी। तीसरी एंट्री बताइए भाई, हमारी वो कितने की है? अलॉटमेंट 2 रुपए की है ना? तो अलॉटमेंट मांग लेते हैं पहले। चलो, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने की है? 2 की। तो 5,000 पे 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आएगा जी? 10,000। लो जी 10,000, 10,000। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? चौथी एंट्री बताओ बेटा, ध्यान को थोड़ा यहीं रखो तो ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, है ना? एंट्री नंबर 4। अब बारी आई पैसे के आने की। भाई देखिए अलॉटमेंट पे सबने पूरा पैसा दिया था। मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूं, है ना? अलॉटमेंट पे सबने पैसा दिया था, बस एक व्यक्ति जिसका नाम है राम। राम ने 500 शेयर पर, क्या? राम ने 500 शेयर पर अलॉटमेंट भी दी, फर्स्ट कॉल भी दी, फाइनल कॉल भी दी। तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल क्या दे दी? एडवांस। बेटा एडवांस में पैसा मिलना हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। सबको पता है ये बात, हाँ है ना? तो ये किस में जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। ठीक है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट पे पैसा ना दिया हो? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है। शाम ने मुझे 200 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं दिए जी, बस सिर्फ क्या नहीं दी? फाइनल कॉल। ठीक है जी? तो अलॉटमेंट सबने दी है, फर्स्ट कॉल सबने दी है, बस दिक्कत यह है कि 2 लोगों ने एडवांस और दिया है। समझ में आ गई बात? जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ गए जी? आप भी? ठीक है, आ जाओ आगे। समझ में आ गया यहां तक? अब एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट
पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट को खत्म करना, फिर समझ लो ध्यान से जो कह रहा हूं मैं, शेयर अलॉटमेंट को खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, अलॉटमेंट कितना आना था 10, तो इसको क्रेडिट कितने से करूंगा 10। ठीक है जी, क्या बैंक में 10,000 आया, नहीं जी, एक व्यक्ति ने एडवांस भी तो दिया है। फिर से देख लो बेटा, एक व्यक्ति वो राम है, राम ने 500 शेयर पर एडवांस कितने दिए, 5 रुपए ये वाले, ये दोनों। ठीक है जी, तो एडवांस कितने का है 2500 का, 500 इंटू 5 कितना होता है 2500। लो जी, तो 2 कॉल्स इन एडवांस, भैया नाम नहीं लिखते यहां पे, ठीक है, कह रहा जी राम लिख दो। बात समझो, राम का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अकेला राम थोड़े होगा जिसने पैसा एडवांस में दिया होगा, हो सकता है और भी लोग हो। ठीक है जी, तो नाम तो हम लिखते ही नहीं किसी का यहाँ पे, क्लियर है। तो बेटा कितना 2500, पता है वंश मेरे पास अभी कितना पैसा आया है, कैसा मुझे क्या पता आपकी जेब में आज कितना पैसा आया है। अरे भाई जेब की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, तो यहाँ की बात कर रहा हूं। हाँ भाई, मेरे पास जो पैसा आया वो कितना आया, देखो ध्यान से, अलॉटमेंट के तो 10,000 रुपए आए, प्लस 2500 रुपए राम ने एडवांस जो दिए वो भी तो आए हैं, तो टोटल कितने आए 12,500। बेटा किसी को नहीं समझ में आया, आ गया, बहुत बढ़िया। तो जी बैंक में कितना लिख देंगे 12,500। चलो अब काटते हैं, आओ देखो, अभी रुक, किसका शेयर अलॉटमेंट खत्म कर दिया, अरे पेन का कलर चेंज नहीं हुआ, इससे काटेंगे। ठीक है जी, बेटा आपको पूरी एंट्री लिखनी है, पर समझ लो पहले, लिखने का काम बाद का है ना। शेयर अलॉटमेंट खत्म हो गया जी 10,000 का, और देखो यहां भी 10,000, तो ये भी खत्म हो गया। अभी आप ध्यान से समझो, अभी एंट्री जो बनी है वो क्या बनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। मैं अगर आपको समझा पा रहा हूं और आप मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बैंक टू शेयर कैपिटल तो ठीक है, बट यहां पे एक एडिशनल अकाउंट ओपन हो गया मेरा, कॉल्स इन एडवांस। क्या आकाश रात को सोया नहीं बेटा, है फिर नींद क्यों आ रही तुझे, खुद का तो ब्याह हुआ नहीं है, दूसरों की लुगाई उतार रहा होगा नालायक, देख ले इधर एंट्री क्या होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। तो अगर आप ध्यान से समझो, यहां पे एक नया अकाउंट ओपन हो गया जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। देखिए मैं अगर शेयर इशू कर रहा हूं तो इस अकाउंट का मेरे यहां पे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमारे मतलब का है ही नहीं, तो आज नहीं तो कल ये हमें खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, तो चलिए कब खत्म होगा देखेंगे। अगली एंट्री पे चलते हैं जी। अब बारी आई किसकी, अलॉटमेंट के बाद किसकी बारी आएगी, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल मांगो, यहीं पे लिखूंगा जी, ठीक है, हैं नो चलेगा। एंट्री नंबर 5 छोटा छोटा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो बेटा। फर्स्ट कॉल मांगो, जल्दी मांगो। फर्स्ट कॉल कितने की थी, शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपए की थी, टू शेयर कैपिटल बताओ जी कितनी, 5,000 पे 2 के हिसाब से 10,000। ठीक है जी, लो 10,000। बेटा फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है, यहां पे देख ले, फर्स्ट कॉल 2 की है, उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल अलग है 3 की, तो 5,000 इंटू 2 ही तो करो है। बात समझ में आ गई जी। हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, पैसा आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री नंबर 6 बेटा पैसा आएगा, हाँ, बैंक बढ़ेगा, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। लो अब ध्यान से समझना जी, थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है अभी, अगर आप लोग अपना दिमाग एक्टिव रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा पहले। बैंक में पैसा आएगा, बैंक तो डेबिट होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिस्टर राम जिन्होंने हमें पिछली कॉल पर यहाँ पे कुछ एडवांस दिए थे, ये वाला 2500 रुपये एडवांस दिए थे ना, क्या आपको लगता है कि राम मुझे फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा? अभी पैसा देने का समय है भाई। हाँ तो एडवांस दिया था ना, दिया नहीं, दिया था,
तो अब क्या वो पैसा देगा? सबको बात समझ में आ रही है? तो अब वो पैसा नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? तो अभी मेरे को क्या करना है, जो कॉल से एडवांस मैंने यहाँ क्रेडिट किया था, इसको अभी मुझे क्या करना है, खत्म। मैंने बोला था ना, ये अकाउंट हमने ओपन करा तो कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, पर खत्म कब होगा? जब उसका ड्यू का समय आ जाएगा, पेमेंट का टाइम एक्चुअल में आ जाएगा, तब उसको खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? यही तो अकाउंट की खासियत है कि अकाउंट में अगर कोई अकाउंट ओपन हुआ है ना, या तो वो खत्म हो जाएगा या वो हमारे मतलब का है, वो बैलेंस शीट में कहीं पे कहीं ना कहीं शो हो रहा होगा। जब तक हम इसको खत्म नहीं करेंगे ना, कॉल से एडवांस हमारी लाइबिलिटी साइड में शो होगा। बात समझ में आ रही है जी? अगर आपको इस साल में अगले साल का पैसा मिल गया, इस साल में 2025-26 में 2026-27 का अगर किसी का पैसा मिल गया है, तो जब तक वो आपका ड्यू ना हो तब तक वो पैसा आपका किस में शो होगा? आपकी बैलेंस शीट में शो होगा। और किधर की साइड में? लाइबिलिटी में, क्योंकि लाइबिलिटी है। ठीक है जी? बट शुक्र है लाइबिलिटी अभी साथ के साथ खत्म हो रही है। तो भाई बैंक डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये जो कॉल से एडवांस मैंने क्रेडिट किया था, अभी खत्म करना है ना जी, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट पे। सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति अब पैसा नहीं देगा। हाँ जी वंश, क्या हुआ? ठीक है जी, आना क्या है जी? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आना है ना, लो। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, चलो पहले इतना भर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। फर्स्ट कॉल कितने की आनी है जी? 10,000। सही बात है ना जी? कॉल से एडवांस अभी डेबिट कितने से करूं, ये बता दो अब। देखो जी, आपने जो बात बोली थी ना, बिल्कुल सही बोली थी। आपकी समझ में नहीं आई ना वो बात? बिल्कुल सही बात है, नहीं आई होगी। मैं वापस आ जाता हूं। इन भाई साहब जो राम जी जो हैं, इन्होंने जो मुझे एडवांस दिया था, वो एडवांस क्या फर्स्ट कॉल का था? क्या फर्स्ट कॉल का था? नहीं जी, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया था और फाइनल कॉल का कितना था? 3 रुपया। दोनों कॉल का था ना। आपने मुझे अक्टूबर में नवंबर और दिसंबर की फीस दे दी, तो जब नवंबर में फीस मांगूंगा तो जो नवंबर वाली फीस आपने एडवांस दी उसको वहां एडजस्ट करूंगा, जो दिसंबर वाली उसको दिसंबर में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे ही जब राम ने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे अगली 2 साल 2 महीने की पेमेंट पहले कर दी, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल वाला ही पैसा एडजस्ट होगा। बात समझ में आ रही है जी? क्योंकि एक तो अभी भी एडवांस है ना, और जब तक लाइबिलिटी, जब तक उसको मैं क्या ना कर लूं, एडजस्ट ना कर लूं। आई होप आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ले अंग्रेजी में बोल दिया, कह रहा अंग्रेजी में बोल के दिखाओ। सुनो इधर, क्लियर है जी? तो बेटा 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1000। तो ये 1000 किस में चला जाएगा जी? कॉल से एडवांस में। 10,000 पे आने थे, 10,000 आने थे, 1000 नहीं आए, तो आए कितने होंगे? 9,000। ये कहानी अभी तक की थी, बट आगे पढ़ो बेटा। अभी एक व्यक्ति और आया हमारे क्वेश्चन में, कौन? मोहन। मोहन हु हैड 300 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल। अभी देखो, राम ने अलॉटमेंट पे किसका पैसा दिया? फर्स्ट और फाइनल कॉल का। मोहन ने फर्स्ट कॉल पे किसका पैसा दिया? फाइनल कॉल का। तो क्या एक नई लाइबिलिटी नहीं बन गई फिर से? हाँ है ना? नींद खोल दू तेरी? सुनो जी, बोलो। तो बेटा एडवांस में जो पैसा है वो मेरी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट किसको करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। बेटा एक एमसीक्यू का सवाल बनता है, मैं अभी आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको कर लूं। तो 300 पे कितने रुपए जी? फाइनल कॉल कितने की? 3 की। तो 300 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया? 900 रुपए। 300 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 900 रुपए हो गए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ, मेरे बैंक में कितना पैसा आया? 10,000 आने थे। कह रहे हमें क्या पता, 10,000 आने थे, 1,000 नहीं आए, तो आए कितने? 9,000। 9,000 तो वो आ गए, और 900 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, तो कितने हो गए जी? 9,900। कितने हो गए? 9,900। समझ में आ गया जी? भाई 10,900 माइनस 1000 कर दो तो 9,900। बैलेंस तो आपको करना आता ही होगा। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है जी? समझ में आ गया? आओ अगली एंट्री। एक सवाल बोला था ना, अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। सवाल पूछ लेता हूं जी पहले। सवाल ये है,
एमसीक्यू में आ जाता है, क्या एक ही एंट्री में कॉल्स इन एडवांस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है? सवाल समझ में आया? क्या एक ही एंट्री के अंदर कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट भी कर रहे हो, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट भी कर रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? मुकुल जी कह रहे नहीं, क्योंकि मुकुल जी का ध्यान ही नहीं है यहाँ। अरे भाई साहब यहाँ देखो, कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी है, उसके बाद सवाल पूछ रहा हूं। सर मैं ना यहाँ मारूंगा, कहोगे ताड़ा यहाँ सू, या फेंक के मार दूंगा सही में। ध्यान दे ले इधर नालायक। अरे रो मत, कोई बात नहीं मार रहा। समझ आ गया जी? क्लियर है? कोई दिक्कत? बेटा एक और सवाल पूछ लेता हूं फिर, क्या सेम एंट्री में कॉल्स इन एरियर डेबिट और क्रेडिट हो सकता है? आंसर इज यस। आपने अलॉटमेंट पे पैसा दिया नहीं, तो आपने फर्स्ट कॉल पे क्या करा, पैसा दे दिया, लेकिन उन भाई साहब ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उस केस में कॉल से नहीं डेबिट भी हो जाएगा, कॉल से क्रेडिट भी हो जाएगा। एक ने पीछे का पैसा दे दिया और एक ने आगे का, इस साल का जो, इस टाइम का जो पैसा था वो नहीं दिया। समझ में आगे बात? तो दो सवाल याद रखिएगा एमसीक्यू के। हाँ समझो बेटा बात को, तुम अपने आप से पूछो फिर मेरे से बात करना। एंट्री नंबर 7 किसकी है जी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की? 3 रुपए की। तो चलिए पहले मांग लेते हैं, मांगने की एंट्री बताओ जी। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ जी कितने से, अमाउंट बोलो। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की है। देख लो ध्यान से, मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं, कभी आप लोग कहो जी भूल गए क्वेश्चन क्या था। लो हटा देता हूं, ये लाइनें बहुत हो गई ना, ढक गया पूरा क्वेश्चन। बोलो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपए की है। ठीक है जी, चलो अब बताओ। तो बेटा 5,000 रुपए 3 के हिसाब से कितना मांगा? 15,000। ठीक है जी, ठीक है जी, तो बोलो 15,000 15,000। कहानी को आगे बढ़ाता हूं और आगे बताता हूं बेटा। ये 15,000 शेयर पे पैसा सबने दिया है ना? अब बात समझो, इन भाई साहब ने फाइनल कॉल का पैसा पहले से दे रखा है, ये भी नहीं देंगे। इन भाई साहब ने 300 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा पहले से दे रखा है, अब ये भी पैसा नहीं देंगे। और एक नए भाई साहब कह रहे मैं भी नहीं दे रहा। मैं कहा क्यों, तुमने थोड़ी एडवांस दे रखा है? कि हाँ नहीं दे रखा, फिर भी नहीं दे रहा मैं। ये यस पायला है। बात समझ में आ रही है जी? तो ये तीनों लोग मुझे पैसा नहीं देने वाले हैं, बट ये जो 2 हैं ये अच्छे वाले हैं जिन्होंने एडवांस पहले दे दिया था। ठीक है जी, और ये जो है ये नालायक है जिसने पैसा ड्यू होने के बाद तक नहीं दिया है। क्लियर है जी? समझ में आ रही है बात? तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री कौन सी मुश्किल होनी है बताओ? पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कॉल्स इन एडवांस जो हमने यहां पे क्या कर रखे थे दोनों क्रेडिट, उनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। और लास्ट में बच्चों किसको क्रेडिट करो, डेबिट करोगे? एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पैसा अभी नहीं दिया, ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर भी क्या करेंगे? डेबिट टू किसका पैसा आ रहा है? ये शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी आनी थी? 15। कितनी आनी थी? 15,000 है ना? कितनी नहीं आई? इन भाई साहब का बता दो, 200 पे 3 रुपए, 600 रुपए तो इन्होंने नहीं दिए। 200 पे 3 रुपए इन्होंने नहीं दिए, और उन दोनों के टोटल शेयर कितने थे? 501 के और 301 के। कितने हो गए? 800। 800 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 2400। उन्होंने पहले से दे रखे हैं ना जी, 2400 रुपए उन्होंने पहले से दे रखे हैं। ठीक है ना? तो लो 2400 यहां लिख देते हैं। तो टोटल कितना नहीं आया मेरे पास? 15 आने थे, 3,000 नहीं आए, तो आए कितने? बहुत बढ़िया। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी, कोई दिक्कत? एंट्रीज हो गई सारी? चलो अभी अभी हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ
बस 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 रुक जा, बस आगे मत बोल जियो, एक वर्ड भी मत बोल जियो। सुनो बेटा, मैं अभी पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, तुझे समझ जाना चाहिए कि मैं अब काटने वाला हूं, काट के दिखाने वाला हूं। मतलब सुन बेटा, सुनो अब पहले ध्यान से सुनिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से शेयर फर्स्ट कॉल कट गया, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया जी, ठीक है जी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कट गया, ठीक है जी। अब आप समझो, मेरी एंट्री ये बैंक टू शेयर कैपिटल तो सही चल रही है, बैंक टू शेयर कैपिटल बच रही है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ बच रहा है तो वो दिक्कत की बात है, उसको भी खत्म करना है। यहां कॉल से एडवांस कितने से क्रेडिट है, यहां कितने से है, अरे हाँ 900, क्रेडिट वाला बोल रहा हूं, कितना है जी 2500 और 900 कितने होते हैं भाई साहब, 3400, 3400 तो होते हैं, 2500 900 3400। तो ये 3400 रुपए का क्रेडिट खत्म कर दूं, पहले क्रेडिट का खत्म हो गया 3400, तो डेबिट में देखना 1000 ये रहा और 2400 ये रहा, तो 3400 दोनों साइड है ना जी भाई। क्रेडिट में 2500 और 900 3400, और डेबिट में 1000 और 2400 कितना हो गया, 1000 और 2400 3400 बराबर। तो ये भी आपस में खत्म, सब कुछ तो कट ही गया, बचता क्या है क्वेश्चन में, बचा है बेटा, बचा है बैंक टू शेयर कैपिटल पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में बैंक टू शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री में बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन चौथी एंट्री पे जब आओगे तो ध्यान से देखना, बैंक, कॉल्स इन एरियर और शेयर कैपिटल, तीनों चीजें बची हैं। एक्स्ट्रा क्या बचा है पता है, कॉल्स इन एरियर। बेटा अब मेरी बात को समझो और ध्यान से सुनना, मुझे बताओ यहां तक ऐसा कोई बच्चा जिसकी समझ में ये क्वेश्चन ना आया हो। हमारा ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब अगले टॉपिक पे चलने वाला हूं, और अगले टॉपिक पे जब भी जाऊंगा जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप प्लीज शांत रहेंगे, आप समझ गए तो आप पढ़ा लीजिए आके, हम बैठ जाते हैं, बैठ जा शांति से, फोड़ना सर जी। आकाश जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप ना पानी वानी पी लो, मुझे पता है आपने रात को बहुत मेहनत करी, आप भागे होंगे इधर से उधर, है ना, क्योंकि आप तब से सोए जा रहे हो सोए जा रहे हो, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतनी तेज आवाज मेरी है उसके बाद भी तुम सो पा रहे हो, बड़ी हिम्मत की बात है इसकी। हाँ जब सोओगे बीच में तो बेटा दिक्कत तो होगी ना, मेरे को मजा आ रहा है काटने में, कह रहे बार बार काट क्यों रहे हो नालायक। समझो बेटा अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब समझना। देखिए अभी मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इसके बाद कुछ बोला नहीं है कि जनरल एंट्री पास करो खत्म, इतना ही बोला था। लेकिन मुझे आपको समझाना था फोर्थ फीचर को थोड़ा डिटेल में, इसलिए मैंने काटा कूटी करी है इतनी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर फोर्थ फीचर होता क्या है। क्योंकि कॉल से एडवांस की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, काटना आपको एग्जाम में नहीं है, बात समझो। मैं आपको इसको ये दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें खत्म हो गई, आप अगर ध्यान से देखो ना इसमें सारी चीजें खत्म हो गई, बैंक टू शेयर कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है तो एक चीज की, इस कॉल्स इन एरियर की। तो समझ लेता हूं आकाश, आपसे मैंने कहा, आप ही हैं ये श्याम, नहीं ये तो सॉरी ये पायला है, इन भाई साहब से मैंने कहा कि भाई साहब, फोन करके इनको बोला, हेलो मिस्टर पायला, हाँ जी आपने हमारी कंपनी के 200 शेयर ले रखे हैं, कहे हाँ जी ले रखे हैं, फिर मैं तो आप उन 200 शेयर्स के जो 3 रुपए फाइनल कॉल वाले आपने नहीं दिए, बाकी आप ऑलरेडी कितने रुपए दे चुके हैं, कितने दे चुका है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए नहीं दिए, 7 रुपए दे दिए ना, 7 दे दिए ना। मैं कि सर आप ऑलरेडी 7 रुपए दे चुके हो, 3 रुपए आपने नहीं दिए, लो मैं फोन लगा लेता हूँ ये वाला, है ना, हाँ आप 7 रुपए दे चुके हो, 3 रुपए नहीं दिए, तो एक काम करो फटाफट से 3 रुपए भेज दो, और ज्यादा नहीं है, 200 पे 3 के हिसाब से कितने हो गए, 600 रुपए कुल, बात समझ में आ रही है जी। उसने फोन काट दिया, कह नहीं दे रहा पैसे, जो करना कर लो, लो कट। अब क्या करूं मैं, मेरे पास इसमें बेटा मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बात सुनो बेटा, इसमें क्या मेरा कोई नुकसान दिख रहा है आपको, नहीं, इसमें नुकसान किसका, पायला का, क्लियर है ना। तो अभी मैं आपको एक लास्ट चीज जो समझाने जा रहा हूं, मैंने इनको बोला कि भाई साहब आप पैसे दे दो, इन्होंने मना कर दिया, मैंने इनको फिर कॉल करा, हेलो
मिस्टर पायला, आप पैसे दे दीजिए वरना कंपनी आपसे आपके शेयर छीन लेगी। ध्यान से सुनना, बीच में मत बोल, समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से सुन ले बेटा। जस्ट एक्टिंग कर रहा था, मारता नहीं इसको। हाँ, मैं उसको कॉल लगाया, मैं कहा हेलो पायला जी नमस्कार। क्या हाँ जी। मैं कि सर मैं कह रहा था वो जो आपके 600 शेयर, आपके जो 200 शेयर के जो पैसे बचे हैं पेंडिंग वाले, आप वो पैसे मुझे भेज दीजिए। फिर क्या, क्यों नहीं भेजूंगा तो क्या कर लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं कर पाएंगे हम आपका, आप पैसे नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम बस आपसे शेयर छीन लेंगे। कितने शेयर हैं इनके? क्या कितने? 200 शेयर छीन लोगे? मैं क्या हाँ छीन लेंगे। क्या छीन लो? मैं पक्का? क्या हाँ। मैं ठीक है, एक बार ओके लिख के भेज देना कि हाँ छीन लो, मैं मैसेज कर रहा हूँ आप भेज देना। क्या ठीक है। मैंने नोटिस भेजा, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो भाई मेरे पास ऑप्शन क्या है, शेयर छीन लूंगा। समझ में आ रही है बात? अब एक बात बताओ, शेयर छीनने के लिए क्या कोई गाड़ी है क्या उठा के ले आऊंगा उसके पास से? बात समझो, शेयर छीनने का मतलब क्या है बेटा, सुन ले इधर, फोन वोन ना साइलेंट करके बैठा करो, ठीक है ना? मैं भी पता है इसको ले रहा हूं, नहीं फोन मेरे पास में, मैं भी दिखा देता अपना आईफोन, नहीं है, चोरी हो गया। बात समझो बेटा, क्लियर है जी? तो मैंने एक सिंपल सी बात समझो, मैं फिर कह रहा हूं, क्या मैंने इनको कोई सामान दिया है, कोई गाड़ी बंगला घर कुछ दिया है जिसको छीन के ले आऊंगा? नहीं ना, मैंने इनको सिर्फ दिया है तो क्या, मालिकाना अधिकार। मैंने इनको हिस्सेदारी दी है अपनी कंपनी में। ये जो शेयर कैपिटल आप बार बार देख रहे थे ना, शेयर कैपिटल, ये रही शेयर कैपिटल, ये रही शेयर कैपिटल, ये रही शेयर कैपिटल, इन शेयर कैपिटल में कहीं ना कहीं इन भाई साहब का भी तो पैसा है। मैंने हर बार इनको कैपिटल प्रोवाइड करी, यहां पे भी कितनी करी होगी जब 200 रुपए 3 रुपए मांगे मैंने, अगर सबसे तो मांगे ना, अगर सबको छोड़ दो, इन भाई साहब की बात करूं, इनसे मैंने कितना मांगा यहाँ पे, 200 पे 3 रुपया, तो कहीं ना कहीं 600 रुपए की मालिक यहां बनाए मैंने इनको 600 रुपए यहां दिए और इन्होंने भी मुझे 600 रुपए दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर मैंने इनसे यहाँ पे 400 रुपए मांगे, इन्होंने मुझे 400 रुपए दे दिए बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? दिखाई दे रहा है मुझे? हटा दे उसे, इधर देखो जी। उसके बाद मैंने फिर यहां पे भाई साहब को कितने रुपए दिए थे, 400 रुपए दिए, 400 रुपए की कैपिटल दी, इन्होंने पैसा दे दिया। अच्छा आदमी था यहां तक, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे 6 4 10 4 1400 रुपए, एक शेयर पे 7 रुपए दिए ना। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं भाई, इनके 200 शेयर थे, है ना? 200 शेयर पे इन्होंने 3 रुपए यहां दिए थे, 600 रुपए, 200 शेयर पे 2 रुपए, 400 रुपए मैंने यहां प्रोवाइड करी इनको कैपिटल, फिर इन्होंने पैसे दे दिए 400 रुपए, 200 पे फिर 2 रुपए, 400 रुपए यहां भी हो गए, ठीक है जी। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे इनको कैपिटल तो दी 600 की, बट इन्होंने मुझे 600 रुपए नहीं दिए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पायला की एंट्री की बात करूं, सिर्फ एक व्यक्ति जो मोहन है, सॉरी हमारे क्वेश्चन में कौन है, श्याम, अगर मैं सिर्फ श्याम की बात करूं, बच्चों ध्यान से समझ लो, बस ये आखिरी स्टेप है, थोड़ा सा हिम्मत कर लो कि यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री करी होगी या नहीं, 600 की, सिर्फ उसी व्यक्ति की बात करूं, बाकी जिसने पूरा पैसा दिया उनको भूल जाओ, वो अच्छे लोग हैं, वो ठीक है, उनको साइड कर देते हैं, बस एक व्यक्ति को साइड में ले लो जो श्याम है जिसने पैसा नहीं दिया है। तो बैंक टू शेयर कैपिटल में 600 है, बैंक टू शेयर कैपिटल में 400 है, बैंक टू शेयर कैपिटल में 400 है, लेकिन लास्ट में कॉल्स इन एरियर टू शेयर कैपिटल में 400 है, 600 है, लास्ट में बैंक में नहीं है इसका क्योंकि इसने पैसा दिया नहीं यहाँ पे, तो कॉल्स इन एरियर और शेयर कैपिटल में कितना है, 600, हाँ है ना? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, मैंने हर बार इनको कैपिटल क्रेडिट करी है, समझ में आ रही मेरी बात? हर बार कैपिटल क्या करी है, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल दी थी, भाई मैं मालिकाना अधिकार दे रहा हूं भाई साहब को, लो भाई साहब 600 रुपए लो, 400 रुपए लो, 400 रुपए लो, 600 रुपए, मैं तो दे चुका हूं ना। पर भाई साहब ने लास्ट में धोखा कर दिया, क्या ना दे रहा 600 रुपए, आखिरी इंस्टॉलमेंट थी, क्या नहीं दे रहा, तो मैं अब इनसे शेयर्स को छीन रहा हूं। बात समझ में? मैंने नोटिस दे दिया, कॉल करके बोल दिया कि हाँ छीन लो, मैंने कहा ओके। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करते हैं, हेलो, मैं कि हाँ, कह रहे मैंने जो पैसे दिए थे वो वापस दे दो। कितने रुपए दिए इन्होंने मुझे, एक शेयर पे 7 रुपए, टोटल में 1400 रुपए दिए ना इन्होंने, कह रहे वापस दे दो। मैंने कहा भूल जाओ,
कंपनी कभी पैसा वापस नहीं देती ऐसा। जो पैसा मिल गया, नहीं भाई साहब आपको वो पैसा अब नहीं मिलेगा, वो क्या हो गया, फोरफीट। तो एक्चुअल में फोरफीट होता है जब्त करना, और जब्त वो पैसा होता है जो हमें मिला है। जब्त कौन सा पैसा होता है, जो मिला है। अब अगर मैं सिर्फ इन भाई साहब की बात करूं तो इन भाई साहब की कहानी कुछ इस प्रकार से, इनके 200 शेयर हैं, हर शेयर पे मैंने कितने रुपए मांगे, 10 रुपए मांगे हैं। कितने मांगे, 10, है ना। अब उस 10 की दो कहानी है, 3 रुपए इन्होंने पे नहीं करे और 7 रुपए इन्होंने पे कर दिए। तो जो 7 रुपए इन्होंने मुझे दिए, अब वो मेरा प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया, है ना। तो मैं सिर्फ ये 7 रुपए फोरफिट करूंगा। कितने फोरफिट करूंगा, 7 रुपए। तो जो 3 रुपए की कॉल्स इन एरियर है ना, ये अकाउंट क्रेडिट डेबिट है, इसको भी तो खत्म करूंगा। अब तुम्हें क्या लगता है, जब मैं उससे शेयर छीन लूंगा, शेयर छीनने के बाद क्या मैं उम्मीद रखूंगा कि यस पायला आएगा 600 रुपए दे के जाएगा, क्या उम्मीद रखूंगा, नहीं ना जी। अब उस उम्मीद को भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलता हूं अगली एंट्री पे और आपको समझाता हूं फोर फीचर कैसे होती है। बच्चों ध्यान से समझना, फोर फीचर की वैसे मैंने एंट्री जो लास्ट क्लास में सिखा दी थी, ठीक है, बट आप समझो अभी। एंट्री बताओ जी, वापस वही पेन यूज करूंगा जिससे लिखता आ रहा था। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो मैंने इनको हर बार क्या दिया, शेयर कैपिटल दी है। अब जब इससे शेयर छीनूंगा तो जो शेयर कैपिटल अब तक क्रेडिट करी थी उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। हर बार कैपिटल दी थी ना, जब कैपिटल दी थी क्योंकि मालिक बना रहा था, अब मालिक को लात मार के नीचे भगा रहा हूं, समझ रहे हो, तो उसकी कैपिटल को क्या कर रहा हूं, कम। तो सबसे पहले नंबर पे शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है जी। और कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा हमेशा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, और डेबिट कितने से करेंगे, जितना आज तक मांगा है। क्या, जितना पैसा आज तक मांगा है। कितने रुपए मांगे मैंने इससे, एक शेयर पे कितने रुपए मांगे इससे, पूरे 10 रुपए मांगे नहीं, मांगे तो पूरे ही थे भाई। भाई एप्लीकेशन मांगी थी, हाँ दे दी, हाँ। अलॉटमेंट मांगी, हाँ दे दी, हाँ। फर्स्ट कॉल मांगी, हाँ दे दी, हाँ। फाइनल कॉल मांगी, हाँ मांगी तो थी, क्या दी, नहीं, दे देता तो दिक्कत ही नहीं होती ना। कोई बात नहीं बेटा, अब दुखी मत हो, सुन ले अब कुछ नहीं हो सकता। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे कितने से, जितना आज तक मांगा है। याद रखना, जितना आज तक मांगा है, अभी बताया मैंने, ध्यान से सुन ले। कितना मांगा है जी, 200 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना हो गया, बहुत बढ़िया, लो बेटा 2000 से शेयर कैपिटल डेबिट। अब इसकी दो कहानी है, कुछ पैसा मिल गया, कुछ पैसा नहीं मिला। जो मिल गया उसे किस में डाल दो, अलग गुल्लक में। गुल्लक बनाई थी ना हमने बहुत सारी, तो एक गुल्लक और बना लेंगे। ये गुल्लक बहुत यूनिक है, कभी कभी बनती है जब शेयर्स ऐसे लोगों से छीनते हैं ना, तभी बनती है। तो बेटा शेयर फोर फीचर में क्या जाएगा, ध्यान से सुन लेना, जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना क्या है वो बहुत बाद की बात है, पर जो बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ रही बात। जैसा अभी बोला, शेयर कैपिटल में क्या जाता है, जितना पैसा मांगा है, जितना पैसा आज तक मांगा है। वैसे ही फोर फीचर के लिए बोल रहा हूं, कैपिटल का, सुन लेना ध्यान से, कान खोल के सुन लेना, सबसे कह रहा हूं, तुमसे भी और तुमसे भी। कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, कैपिटल बोल रहा हूं क्योंकि प्रीमियम का भी मिलता है पैसा, प्रीमियम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। इन भाई साहब ने कितने रुपए दिए मुझे, 7 रुपए। एक शेयर की बात किया करो, कितने रुपए दिए, 7 रुपए, हाँ है ना। और इनके शेयर कितने, 200, तो 200 पे 7 के हिसाब से कितना हो गया, 1400। ये जो पैसा मैं इनका जब्त कर रहा हूं, ये मेरे लिए लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। लो जी, 2 शेयर 4 फीचर, अमाउंट बताइए कितना, 1400। भाई साहब यहां लास्ट में कॉल सिनेरियो डेबिट किया हुआ था, क्या लगता है तुम्हें ये पैसा देगा, तो खत्म कर दो। और खत्म करने के लिए क्या करेंगे, खत्म, लियो जी लियो। इसको कहते हैं फोर फीचर। बहुत मुश्किल होता है ये, ऐसा बच्चे कहते हैं। फोर फीचर खत्म जी। ये मैंने पिछली वीडियो में ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने पिछली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फोर फीचर की एंट्री वगैरह होता क्या ये समझाया था, बट मेरे को था कि नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर क्वेश्चन कराया आपको। और अभी मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई होगा यस पायला जैसा जिसको समझ में ना आया हो।
है ना, बाकियों को आ गया होगा। आ गया जी, कोई दिक्कत? ऐसे देखिए आज की डेट में ना ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पॉसिबिलिटी इनकी बहुत रेयर है, कम है। क्योंकि अभी जो पैसा होता है पूरा क्या होता है ना, आपका अभी जो सिस्टम शेयर्स का होता है, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले क्या था वो स्टार्टअप था, फिर कंपनी में रजिस्टर्ड हुआ, सेबी वगैरह के पास रजिस्ट्रेशन अनलिस्ट कराया, उसके बाद जब वो अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं, आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली पहली बार, तो क्या होता है ना, आपका जो बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, कंपनी के पास पैसा जाता ही नहीं। अब बात समझ रहे हो, आपने शेयर्स, मैं कंपनी हूं, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरा जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक। सपोज मैंने 15,000 शेयर खरीदे, तो मेरे अकाउंट में है 50,000, तो सिर्फ 15,000 रुपए क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, बाकी जो 35,000 उनको मैं यूज करता रहूंगा। ये ब्लॉक कब तक रहेंगे, जब तक कंपनी क्या ना कर दे, अलॉट ना कर दे। अगर कंपनी ने मुझे शेयर दे दिए, कंपनी ने मेरे को शेयर अलॉट कर दिए, मेरी कैपिटल बढ़ा दी, मेरा नाम मालिकों की लिस्ट में पहुंच गया, तो जो मेरा वो है क्या कहते हैं, बैंक का जो 15,000 है वो कट के कहाँ पहुंच जाए, कंपनी के पास। और मान लो नहीं मिला मुझे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था, नहीं मिल पाया मुझे, तो मेरा पैसा जो ब्लॉक था वो अनब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं उसको कहीं भी उड़ा सकता हूँ। अभी सिस्टम ये चलता है, बात समझ में आ गई? ये जो अभी आप पढ़ रही है कहीं नहीं चलता है, प्रैक्टिकली तो नहीं चलता है, क्योंकि पहले चलता था। बात समझ में आ रही है? खैर पढ़ क्यों रहे, क्योंकि पहले चलता था। बेटा देखिए किताबें ना बहुत पुराने टाइम से बनी हुई हैं, वो ये सिस्टम वैसे ही चला जा रहा है। बस क्या है, अभी जो अमेंडमेंट एक्ट वगैरह बन जाते, जैसे 2013 वाला बन गया था, तो उसमें जो चेंजेस आए वो अमेंड होके आपको मिल गए, थोड़े बहुत नाम बदला है, बस चीज़ें वही हैं ऑलमोस्ट, सेक्शन वगैरह चेंज हो गए, कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बाकी सब सेम है। तो देखो अभी हमने जो फोरफिट करे 200 शेयर, सिंपल तरीका था, 2,1400 रुपये किसमें चले गए, फोर्थ फीचर में। सिंपल, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कैपिटल में उतना आएगा जितना मांगा है, ठीक है, फोर्थ फीचर में उतना आता है जितना मिला है, कैपिटल का जितना पैसा मिला है वो किस में आता है, फोर्थ फीचर में, ठीक है जी। और जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला वो किस में आया, कॉल्स इन एरियर में आएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? याद रखना, बस इन बातों को याद रखना, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब कंपनी, तुम्हें क्या लगता है जो इससे शेयर छीने, क्या उनको अपने पास रख के बैठी रहेगी? कंपनी अपने पास थोड़ी रखेगी उनको। भाई सिंपल सी बात समझो, जब कोई बैंक वाले ना, जब आप ईएमआई पूरी नहीं भरते हो तो बैंक वाले गाड़ी को उठा के लेके चले जाते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है वो गाड़ियां खड़ी रहती होंगी? नहीं, उनको वो क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही बेटा, कंपनी जो इनसे शेयर छीने थे, इनसे जो मैंने शेयर छीने हैं, उन शेयर्स को मैं क्या कर दूंगा, किसी और को री इशू कर सकता हूं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या कर सकते हैं, री इशू। री इशू कितने रुपए में करेंगे जी? भाई चीज कितने रुपए की, 10 रुपए की, है ना। क्या मैं शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर सकता हूं? आंसर इज यस। कल की वीडियो में बताया भी था मैंने आपको, आंसर इज यस। भाई शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, सवाल बन जाता है एक नंबर का, एमसीक्यू पक्का बनता है इस पे, या तो सीधे सीधे पूछ लेगा या फिर क्वेश्चंस में घुमा के पूछेगा आपसे। बेटा हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, आप सिंपल समझो, अगर ये 200 शेयर्स को मैं री इशू करूं, ये 200 शेयर्स को मैं री इशू करूं किसी को, तो मैं कितने में करूं कि मुझे कोई नुकसान ना हो? बिल्कुल सही बोला भूमि आपने, भूमि ने कहा सर 600 रुपए में। भाई आप सिंपल सी बात समझिए, जितना पैसा उन भाई साहब से मुझे नहीं मिला, कितने रुपए नहीं मिले मुझे, 600 रुपए नहीं मिले ना, समझ ले भाई इधर, इन भाई साहब से मुझे कितना नहीं मिला, 600 रुपए तो नहीं मिले। तो जो पैसा मेरा नहीं मिला मुझे, मैं उतने तक मिनिमम उतने रुपए में तो रीइशू करूंगा ना, तभी तो नुकसान नहीं होगा। या दूसरे तरीके से समझो, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितने का दे सकते हैं, 1400 रुपए का। कितने का दे सकते हैं, 1400। और 1400 क्या है, जो फोर्थ फीचर में अमाउंट है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, मैक्सिमम डिस्काउंट की अगर बात करें तो सीधे बोलना क्या, कि जितना हमने फोरफिट किया है, अमाउंट इक्वल टू फोर फीचर, क्या अमाउंट इक्वल टू फोर फीचर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना का दे सकते हैं यहाँ पे, एक शेयर पे 7 रुपए का, है ना। मिनिमम कितने रुपए में री इशू कर सकते हैं, तो 3 रुपए में, कम से कम 3 रुपए में री इशू करना पड़ेगा। उससे ज्यादा तो तुम कितने में भी कर दो। क्या 10 से ऊपर री इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी री इशू हो सकता है। क्लियर है जी।
तो इशू तीनों पे, री इशू तीनों पे हो सकता है, इशू बस पार और प्रीमियम पे हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो चलिए अगर मैं मान लेता हूं इन 200 शेयर्स को, बच्चों ध्यान से सुन लो, 200 शेयर्स को, ये जो 200 शेयर हैं, सुन लो इधर, ये जो 200 शेयर मैं इनको री इशू कर रहा हूं एट द रेट ₹8 पर शेयर। मैं इनको 8 रुपए के हिसाब से क्या कर रहा हूं, फुल्ली पेड अप री इशू कर रहा हूं। री इशू 200 शेयर्स ऑफ ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये जो 200 शेयर थे मैंने इनको 8 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया, री इशू कर दिया। ठीक है, अभी कोई डायरेक्ट वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री करेंगे क्योंकि कोई इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ है ना? तो पहली एंट्री में जो है क्या होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ेगा कितने से, कितना पैसा आएगा बैंक में, 8 रुपये आएगा जी एक शेयर पे, तो 200 पे कितना आएगा, अरे बोल लो 1600 रुपये आ गए भाई। बैंक में कितने आए, 200 पे 8 के हिसाब से 1600। शेयर कैपिटल कितने की दे रहा हूं भाई, शेयर कैपिटल तो पूरे 10 की है ना। अरे कैपिटल एक शेयर कितने का, 10 का, दे भी कितने में रहा हूं, दे 8 में रहा हूं, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है ना, तो शेयर कैपिटल तो 10 की जाएगी। ठीक है जी, तो 200 पे 10 कितना हो गया, 2000। क्लियर है जी? तो जो 2 रुपए का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करूं, मैंने जो अभी गुल्लक बनाई थी ना, ये 4 फीचर वाली, ये वाली इधर रखी है, जो दिखाऊंगा नहीं इनको, है ना। 4 फीचर वाली गुल्लक में कितने रुपए हैं, 1400 रुपए। अब मैंने डिस्काउंट दिया है तो मैं मैक्सिमम इतना ही दे सकता हूँ ना जितना 4 फीचर में। तो जो डिस्काउंट है वो एडजस्ट भी कहाँ से होता है, 4 फीचर से होता है। बात समझ में आ रही है जी? इसमें 1400 रुपये है ना, तो अगर इसमें से 200-400 रुपये निकल जाए कोई दिक्कत है? मैं मैक्सिमम डिस्काउंट 1400 तक दे सकता हूँ, यहाँ पे 1400 तक भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी कम निकल रहे हैं तो अभी उसके साथ बात करो। 200 पे 2 रुपए कितने, 400। तो 400 किस में आ जाएगा, शेयर 4 फीचर में, किस में आएगा? तो बात समझ में आई जी? बैंक में क्या आएगा, जितना पैसा मिला है। 4 फीचर में क्या आएगा, जितने का डिस्काउंट है। और कैपिटल में क्या आएगा, जितने की चीज है। अच्छा लास्ट चीज बता दो बस, फायदा कितने का है मुझे यहाँ पे, एक शेयर पे कितने का फायदा है टोटल बता दो। चलो आप अगर समझदार हो ना तो बेटा आप बता दोगे, सिंपल समझो। मैंने एक शेयर पे कितना पैसा जब्त करा था, एक शेयर पे कितना पैसा जब्त करा था, 7 रुपया। भाई उसने 3 रुपए नहीं दिए थे, 7 रुपए दिए थे ना, तो एक शेयर पे कितना जब्त करा, 7। ठीक, डिस्काउंट कितने का दिया एक शेयर पे, 2 का। 7 रुपए छीने आपसे, पायला जी 7 रुपए आपसे छीने, अरे बहुत बढ़िया, समझो 7 रुपए छीने, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इन भाई साहब को, अभी भी कितने बचे, 5। एक शेयर पे 5 को फायदा, तो बेटा कितने शेयर है इसके, 200। तो 200 पे कितने का हुआ, 1000। तो किस में जाएगा, ऐसा प्रॉफिट कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता। और ऐसे प्रॉफिट्स कहां जाते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी बेटा, ये वाली गुल्लक तोड़ दो, ओए सही में टूट जाती है भी, हाँ भाई। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या देखो ना, क्रेडिट है, क्रेडिट की थी ना, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा अब बस फाइनल एंट्री और देख के जाना है ना, 1000। देखो अब तुम्हें क्या लगता है, ये जो एंट्रीज हैं ये बचेंगी, ये भी खत्म हो गई आपस में। शेयर कैपिटल से ये वाली शेयर कैपिटल खत्म हो गई, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे बढ़ा रखे हैं ना, तो ये एडजस्ट हो गई। 4 फीचर से 4 फीचर खत्म हो गया, 1400 का। कॉल्स इन एरियर तो पीछे वाले कॉल्स इन एरियर से खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ कैपिटल रिजर्व, हाँ है ना। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है ये वो पैसा है जो मुझे फायदा हुआ है दोबारा रीइश्यू करने का। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। द एंड, पूरा क्वेश्चन पूरे तरीके से खत्म हो गया है, समझ में आ गई बात। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।